आस्क द पवेलियन। याद रहे कि आप भी अपने सवालात भेज सकते हैं हम तक यूजिंग ट्विटर। हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके थ्रू हैशटैग इस्तेमाल करना है आपने आस्क द पवेलियन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। सवालात हम आपसे आपके यहाँ पे पढ़ेंगे और हमारे जो लेजेंड्स हैं वो उसका जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल जो है ये मोहम्मद शोएब की तरफ से आया है और वसीम ये आपके लिए है सवाल उनका। माय क्वेश्चन इज फॉर लेजेंड वसीम अकरम। एज वी ऑल नो वी आर स्ट्रगलिंग फॉर अ गुड स्पिनर। We should introduce one off spinner or mystery spinner category in PSL, and that category player must play in every PSL team. Emerging category, mystery category. Shoaib, not a bad idea, but for that we have to have mystery spinners. We have none. तो category तो बना देंगे, जब होगा ही कोई नहीं तो कैसे आएंगे? But yes, we do need mystery spinners. Even South Africa के पास mystery spinner है शम्सी। So yeah, अब यो भी यंगस्टर देख रहा है, सुन रहा है। लेफ्ट आर्म स्पिन ठीक है, बड़े हैं पाकिस्तान में, राइट आर्म लेग स्पिनर बड़े हैं, ऑफ ब्रेक और मिस्ट्री स्पिनर कोई नहीं है। तो प्लीज उस पर मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप आगे जाके फ्यूचर में मिस्ट्री स्पिनर जो यंग लड़के हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेरी उम्र के नहीं। राइट जनाब, अगला सवाल जो आया है वो आया है डॉक्टर जिब्रान खान से और थोड़ा मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ सवाल। सवाल है डॉक्टर जिब्रान खान की तरफ से। मेरा सवाल है, अंग्रेजी में लिखा है, माय क्वेश्चन टू ऑल द पैनलिस्ट, व्हाई। मेरा सवाल है कि पुराने जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो क्यों एक दूसरे की टांग खींचने में मुसलसल लगे रहते हैं। दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में ये सिलसिला क्यों है? आई लीव इट टू द होल फ्लोर। मजा आता है इसको जो खींचते हैं उनको मजा ही आता होगा। आई सपोज मजा भी आता है, जब तक वो नाम नहीं लेंगे एक दूसरे का तो कोई उनकी बात सुनेगा नहीं। क्रिकेट प्रॉब्ली सेंस है नहीं। अगर क्रिकेट पे बात करो, सोल्यूशन पे बात करो, देन इट बी ओके। बट आई डोंट नो व्हाई, क्यों है ऐसे, ये इसका आंसर तो मैं नहीं दे सकता। जिन क्रिकेटर्स ने क्रिकेट बहुत कम खेली है ना, या वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी जो रजे नहीं है, या जिनका पेट नहीं भरा हुआ क्रिकेट से, वो फिर आके ना they just love criticism। और क्रिटिसिज्म भी कोई बात नहीं है, इट्स गुड। क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म होगा तो हम इम्प्रूव करेंगे। लेकिन बदतमीजी होगी तो हम एज ए नेशन भी इतना बुरा लगते हैं और ऐसे ऐसे लफ्ज यूज करते हैं मीडिया पे बैठ के, विच इज वेरी वेरी सैड। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती, कई मैं एक्स क्रिकेटर्स को देखता हूँ कि मैं सच बोलूंगा। What does that mean? This is not Judge Judy show. Yeah. Very good point. Yeah. Very good point. नहीं, सच बोलना क्या है, जो है क्रिकेट में हुआ है मैच में वो एक्सप्लेन करो और उसकी सोल्यूशन दो। I suppose that's the way, but I suppose everybody got their own mind. बिल्कुल। आस्क द पवेलियन पे अगला सवाल उमर अयूब आफरीदी की तरफ से आया है। उमर अयूब आफरीदी कहते हैं, वसीम अकरम लाइव आपके ट्विटर हैंडल के साथ है, वसीम अकरम ऑलवेज और ऑफन सेज दैट वी यूज्ड टू फॉलो द ग्रेट इमरान खान in all aspects of the game, be it in style or game or fitness. We have Babar Azam in the team, fit, always practicing and most consistent one at the moment. How do we make the current players follow his routine and his style like so Misbah? I take it to you. प्लेयरों से ही पूछ रहे हैं तो हैं? ये तो प्लेयरों से ही नहीं, कैसे वो कह रहे हैं ना कि कैसे कर सकते हैं आप? बकार बताएं। देखिए, प्लेयरों से पूछ लेते हैं। आप पे आ गई बात। नहीं, मेरे से बिल्कुल पूछ ले, लेकिन आप दें आंसर आपको। कोई भी प्लेयर जब टीम में आता है तो आई थिंक इट्स गुड टू हैव एक रोल मॉडल, आपको कोई ना कोई बंदा। और फिर इसमें वही चीज़ आ जाती है कि आप खुद देखते हैं कि वेयर आई वांट टू गो एज अ प्लेयर। आप देखते हैं कि मैं किसको फॉलो कर सकता हूँ, कौन ऐसा है जो मेरी तरह का है और सक्सेसफुल है, जिसमें मेरी तरह की बैटिंग है। अगर कोई बैट्समैन है, मैं इसको फॉलो करूँगा, इसकी रूटीन्स को देखूँगा, इससे सीखूँगा। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं जब टीम में आया तो ग्रेट्स थे उस टाइम, इंजी भाई थे, मोहम्मद यूसुफ, दे वर सो टैलेंटेड। और जिस तरह वो खेलते थे शायद मुझे पता था कि मैं ऐसे नहीं खेल सकता। सो मेरे लिए था कि यूनुस खान को मैंने उस टाइम देखा कि ही इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर, जितनी डिटर्मिनेशन है, जितने मेहनती हैं, फिटनेस, हार्ड वर्किंग, ग्रेटी, फाइट करते हैं जाके। फील्डिंग में शुरू में मुश्किल होती थी मुझे, फॉलोड हिम हर चीज़ में, तो दैट हेल्प मी थ्रू आउट माई कैरियर। कि अच्छा जी, मैंने अगर यही सक्सेसफुल हैं इन सारी चीज़ें करके विद डिसिप्लिन इस लेवल पे, तो मैं वो दूसरे प्लेयर्स के टैलेंट को मीट नहीं कर सकता। बट डिसिप्लिन अगर ये और मेहनत में करूँगा तो दैट इज़
माई वे टू गो कि मैं कुछ ना कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट में I कर think, sorry, Vicky. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई थिंक ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मिसबा ने कहा ना, इट्स अ प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ और मैं हंगरी हूँ और मुझे अचीव करना है अपनी लाइफ में कुछ, या मेरे को गोल्स हैं लाइफ में, तो मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू बिकम लुक फिटर एंड आई विल डू माई बेस्ट टू अचीव दोज गोल्स. लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दे वांट टू अचीव बट दे डोंट वांट टू पुट इन हार्ड वर्क. सो वो वी आर गोइंग थ्रू दैट फेज. Right. इसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द क्रिकेट बोर्ड हैज टू मेक अ पॉलिसी. ठीक है ना, रोल मॉडल्स बनने चाहिए. जैसे आप कहते हैं ना, बाबर इज द फिटेस्ट, बाबर हैज टू बी द रोल मॉडल. फिर उस पॉलिसी के अंदर यू हैव टू स्टिक टू दैट पॉलिसी. हमारे यहाँ क्या होता है जी, हम पॉलिसी तो बना देते हैं कि हम डोमेस्टिक में भी हम फिटनेस लेके आ रहे हैं, फलानी जगह भी फिटनेस, एक पैरामीटर्स रख दिए. फिर हम क्या करते हैं, हम जब देखते हैं कि अच्छा हम हार ना जाए, खुदा ना खास्ता, हम जब डरते हैं हारने से, फिर हम क्या करते हैं, वी कीप ब्रिंगिंग द टैलेंटेड किड्स. राइट. इंडिया को देखिए, मैं आपको कहता हूं कि हमेशा आप पड़ोसियों से ही सीख सकते हैं. पड़ोसियों ने क्या किया, विराट कोहली ने एक मॉडल खड़ा किया. उसने कहा जी ये मॉडल पे आप आएंगे, यू विल बी पिट और यू विल नॉट बी पिट. उसने युवराज को ड्रॉप किया, उसने हरभजन सिंह को ड्रॉप किया. ही ब्रॉट इन न्यू पीपल एंड इन्वेस्टेड इन देम. और फिर टाइम कंज्यूमिंग थी ये होती है चीज. ऐसे नहीं हो सकता कि जी आप कहें जी कि मैं आज अच्छा जी फिट लड़के ले आता हूं और कल जीतना शुरू हो जाऊंगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. इट यू हैव टू इन्वेस्ट इन देम एंड यू हैव टू रियली कीप वर्किंग हार्ड ऑन देम. एंड आप मेक श्योर करें कि जो पॉलिसी से है उससे आप नहीं हटेंगे. जब उससे नहीं हटेंगे, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, यू विल सी दैट यू विल गेट फिट एथलीट्स. और विकी, हमारे यहाँ ये भी बड़ा है, नॉट जस्ट इन क्रिकेट, इन जनरल लाइफ. जी. ये वी डोंट मोस्टली देखते नहीं कि क्वालिफाइड है कि नहीं ये बच्चा या लड़का या बंदा चंगा है. तो बंदा चंगा है तो उधर रिश्ता कराओ ना. नहीं, आई स्वेयर दैट आई डोंट गेट इट. बंदा अच्छा है, लड़का अच्छा है, नो. वही जैसे तूने कहा कि एक अगर बार सेट किया है तो उस बार तक फिर आप नहीं उससे हटे. स्टिक टू इट, आइदर यू विन और लूज. उस पे कोच, उस पे कप्तान, उस पे सेलेक्टर, उस पे चेयरमैन, उस पे सीईओ, उस पे एवरीवन शुड गॉट टू स्टिक टू दैट. सिंपल इज दैट. प्लस आई थिंक दिस इज एन इंडिविजुअल की, हर इंडिविजुअल की ना अपनी होती है कि वो क्या करना चाहता है, क्या अचीव करना नहीं, चाहता है. जब आपने कम बैक किया 2-3 साल पहले, आपने अपने पैसों से ट्रेनर लिया. मैंने बिल्कुल वसीम भाई, I went up to 95 kgs. I hired a trainer for a month. I know, you told मैंने me. ट्रेनिंग की है उसके साथ, मैंने अपनी डाइट को कंट्रोल किया है. मैंने एज टाइम पे जो खाना मुझे दिया गया था वो था, आई हैव टू स्लीप बाय 9:30. आई स्लेप्ट बाय 9:30 टू मेक अ कमबैक. सो दिस इज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्लस हम लोग थोड़े से, हमारी नेचर ऐसी है या हमारी कौम ऐसी है या हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग अगर हम ना एक वीक में रिजल्ट चाहते हैं. मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना, तो मुझे एक वीक में पतला भी हो जाना. मुझे एक वीक में मैंने जो नई टेक्निक या बैटिंग की टेक्निक या बॉलिंग का नया बॉल सीखा या कोई स्किल्स, तो वो बस मैं एक हफ्ते में अगर मैंने कर लिया तो इट्स वेल एंड गुड. अगर मैं एक हफ्ते में नहीं किया, यार छड़ यार है, छड़, कोई और चीज देखता हूँ. So this is the best thing. ये मैंने एग्जैक्ट चीज बताई थी आपके ट्रेनर वाली, वो जो है खातून वहाँ लाहौर में, उनसे बात भी हुई थी, शर्जील को 2 साल पहले, कि जब वो कम बैक किया उसने, कि आपको फोन करे, आपसे पूछे वो कौन ट्रेनर है, अपना पैसा लगाओ, लाहौर जाओ 2-3 महीने के लिए, गेट फिजिकली फिट. बट दैट डिडंट हैपन. I think the concept has to be very clear. I think nowadays it's the most important thing to have a trainer जो आपको ट्रेन कर सके, आपकी बॉडी को समझ सके. हम लोग अभी तक वही एक ओल्ड उस पे चल रहे हैं. प्यासे को कुएं के पास लेके जा सकते हो, उसकी जगह पानी तो नहीं पी सकते ना. वसीम भाई, मेरी एक सजेशन उस टाइम भी दी थी कि हमें, ठीक है हम पाकिस्तान टीम में करते हैं ऐसे और कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें हो जाएं, बट फ्रॉम 2019 जब से ये 6 टीम्स का कॉन्सेप्ट आया, मैंने उस वक्त से ये चीज़ कही है कि ओके, फर्स्ट सीज़न हो गया, सेकंड सीज़न जस्ट बिफोर टाइम, नाउ यू नो द स्टैंडर्ड्स ऑफ अ पाकिस्तान टीम और डोमेस्टिक टीम. We have time. Why we are not giving contracts to those players? उनको उसी साल जैसे सीजन खत्म हो बता दें कि अगले साल आप इस जगह पे होंगे तो you will be picked और कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे. अब लड़के इस सीजन के लिए आ जाते हैं, ट्रायल्स जब वो टीमों में आ जाते हैं, then you are taking fitness test और पता चलता है जी आधे से ज्यादा लड़के वो खेल रहे हैं जिनको आप आगे पिक ही नहीं कर सकते वो स्टैंडर्ड पे. अब ड्यूरिंग द
मुझे बताएं कि वो फिटनेस पे काम करेंगे, स्किल पे और काम ये करेंगे। भी वो लास्ट ईयर इनकी कंप्लेन थी फर्स्ट क्लास के लड़कों की कि ये जो हमारे कोच हैं वो स्किल्स की बात नहीं करते, सिर्फ यो टेस्ट और फिटनेस को देखते हैं। जब आप अनफिट हो गए, जब आप भागोगे नहीं तो वो कोच यही करेगा ना यार, और क्या करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे थोड़ी सी इस बात को क्लियर कर लूँ कि देखेंगे ये जो सारी बातें होती हैं, मैं कल भी आपसे बात कर रहा था कि यो इज जस्ट 16 मिनट रनिंग, इट्स जस्ट अ वार्म अप। 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल 3.5 मिनट का है सिर्फ। अगर एक बंदा फिट है, वो ट्रेनिंग कर रहा है, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, उससे पहले अगर 1 या 2 टेस्ट आप करते हैं, कुछ भी नहीं है। बॉडी वेट उठाना है आपने, अपना 6 रैप्स आपने करने हैं बेंच प्रेस के, आपने इसी तरह स्क्वाट करना है। ये नॉर्मल रूटीन की अगर आपकी ट्रेनिंग है तो ये कुछ भी नहीं है। इसको वही लोग हवा बनाते हैं जो सारा साल ट्रेनिंग नहीं करते, सडनली वो आते हैं और कहते हैं लो जी मेरा फिटनेस है। कहाँ से होगा? लेकिन मिसबा भाई आई डिसएग्री ऑन दिस बिकॉज देखिए हमारा एक सिस्टम है, वी डोंट नो जो हमारी इस साल टीम है वो अगले साल वही लड़के होंगे या नहीं। या तो 3 महीने पहले हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि 3 महीने पहले कंपटीशन से पहले, डोमेस्टिक कंपटीशन से पहले हम टीम अनाउंस कर दें। उन लड़कों को पता हो कि मुझे जाके खेलना है, मेरा नाम है, और उसके बाद वो उसके फिटनेस जो स्टैंडर्ड्स है दे हैज टू बी देयर। प्लस जो हम लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा वसीम भाई ये आपकी बात को कर रहा हूँ कि जब आप मैच खेल रहे हैं, 4 दिन का मैच खेल रहे हैं, 1 दिन की ट्रैवलिंग है, 1 दिन का रेस्ट और अगले दिन फिर आपने मैच खेलना, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप उसी वक्त ट्रेनिंग भी करें और मैचेस भी खेलें। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो 3 महीने पहले अगर हम अपनी डोमेस्टिक टीम अनाउंस करते हैं और लड़कों को पता और उनको पता होगा यार मेरे ये लेवल्स है, इफ नोबडी अचीव ही डजंट हैव द राइट। नहीं, लेकिन मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। आप एथलीट हैं और अगर आप स्पोर्ट खेलते हैं तो आपको तो पूरा साल फिट होना चाहिए। ये थोड़ी है यार मैं 3 महीने बाद मैच खेलना है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं फौरन हाई प्रोटीन डाइट शुरू करके कोशिश करूँ ऐसे ही फिट हो जाता, पतला है, शूटिंग करनी है, वीडियो पे जाना है, टीवी पे जाना है। दैट आई डोंट थिंक एथलीट्स शुड लिव लाइक दैट। Exactly, I do agree. You should be fit all year round. The concept for fitness Pakistan cricket में has recently came in. It wasn't that much before. 1 साल हमें कोविड की वजह से इशू हुआ, अब आया है तो ये एग्जैक्टली मैंने कहा कि ये तो अगर आप as यंग an एथलीट athlete हैं आपकी पाकिस्तान responsibility में है। और कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, हाँ वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपको एज एन एथलीट जितने साल आपने गेम खेलनी है उतने साल आपको खुद अपने आप को फिट रखना है। इस चीज के इंतजार में ना रहिएगा कि मेरा नाम आएगा तो मैं फिटनेस अपनी करूंगा। इट्स अ पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी। Yes. तो आप ये नहीं कर सकते कि आपको हाँ आपका टीम में नाम आएगा तो हम दूसरी फिटनेस शुरू कर दो। It doesn't work like this. You're a sportsman. No. Be a sportsman, and that means, look, I think one of the greatest inspirational stories is sitting right here on this table right now, on my right. Wasim Akram played his entire career with diabetes by injecting insulin, yet maintaining higher standards of fitness. और आप लोगों ने एक वायरल वीडियो देखी होगी जब पाकिस्तान अफवाज के एक कैंप में वसीम जो थे वो गए थे, सारे क्रिकेटर्स गए थे, एंड ही परफॉर्म्ड इक्वली वेल विद द बॉयज जो वहां पर जो सोल्जर्स जो ट्रेनिंग कर रहे थे। इनफैक्ट यू आउट परफॉर्म देम, आप वो रेस जीते थे, मैंने देखा। That was in England. That was in England. On top of that, that was in England. So that is the kind of fitness you should have. You should not make excuses कि यार मैं एक्चुअली आजकल सिर्फ चूंकि प्ले स्टेशन पे फीफा खेलूंगा तो मैं अपनी उंगलियों की फिटनेस कर लेता हूँ, तो टेड में जड़ा बिरयानियां खा के। स्पोर्ट्समैन के लिए टाइम ऑफ का मतलब क्या है? टाइम ऑफ का ये नहीं मतलब कि अपने चारों सामने चत करके तो निहारियां खानियां शुरू कर दो। उसका मतलब है टाइम ऑफ फ्रॉम द गेम, फ्रॉम क्रिकेट, not from training. Weekend off ले लो, but to running every day, sprints every day, go to gym every day. That's what time off means. Okay, we rest that. Be a healthy sportsman. Yeah. Please be a healthy sportsman. And with that, I'll go. एक और सवाल है और ये सवाल जो है ये आया है बालाजी की तरफ से और बड़ा अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है. When I want an answer to this, can performing players be dropped for the next match based on opposition strength and conditions? Will it affect the winning momentum? This is for all of you. कि क्या एक खिलाड़ी जो ऑलरेडी खेल रहा है और बड़ा परफॉर्म भी कर रहा है, क्या अगली टीम की स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए या हालात को, कंडीशंस को या पिच को मद्देनजर रखते हुए क्या उसको ड्रॉप किया जा सकता है और उससे टीम पर क्या इंपैक्ट आता है? अगर उसकी जगह कोई तुर्रम खान बाहर बैठा हो तो डेफिनेटली ड्रॉप किया जा सकता है, बट आई डाउट इट। यू सी, छोटा टूर्नामेंट है, 3 हफ्ते का टूर्नामेंट है,
एक अगर लड़का निक में आ गया विद बैट और बॉल और व्हाटएवर, देन देयर इज नो पॉइंट ड्रॉपिंग हिम इन माय ओपिनियन. सिर्फ एक चीज है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, अगर स्पिनर की जरूरत पड़ गई है, पेसर then I'm okay with it. पेसर को निकालना या अच्छा है पेसर को उसकी निकाल जगह. के स्पिनर को तो देखो ना, खिलाना, बैट्समैन that खिलाया, way you उसने can. 60 कर दिया 30 हाँ, गेंदों पे. नहीं नहीं, बैटिंग में तो आई डोंट थिंक वन कैन डू इट, बट बॉलिंग में शायद वो Maybe, भी yeah. इट ऑल It can डिपेंड्स ऑन. happen, yes. Yeah, well, all right. With that, we're going to take a break on the pavilion. आप ही अपने सवालात हम तक भेज सकते हैं. हैशटैग इस्तेमाल कीजिए Ask the Pavilion, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारे सोशल हैंडल्स के थ्रू, और हम आपके सवालात यहाँ पर पढ़ेंगे. लेजेंड्स उसके जवाब देंगे. मिलते हैं आप लोगों से right here on A Sports and 10 Sports after the break. Keep watching.